को एक क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है, उनको परमात्मा ने चुना होगा, उनको जगाना चाह रहे होंगे, तो उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती है, उनको विजन आते हैं, वो इस दूसरे रास्ते चलना चाहते हैं, तो वो जो एनर्जी है उनकी वो दूसरे रास्ते चलाना चाहती है। अध्यात्म मतलब खुद का ज्ञान लोगों को आ रहा है, लेकिन लोग इसके बारे में अवेयर नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इसके सही है या गलत? ये सही है बिल्कुल, क्योंकि यही होने वाला है और यही इस वक्त ये बड़ी घटना है धरती पर, पूरी दुनिया में ये घटना हो रही है। स्टूडेंट लोग, युवा लोग ऐसे घोड़ी साधु बन जाएंगे, नागा साधु बन जाएंगे, तो ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। उस तरह से बनने में जो चीजें बीत गई है उसमें और जो चीजें होने वाली है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। जो अब जो ऐसा कुछ बनेंगे जो लोग ना, वो अपनी लाइफ को बैलेंस करके जिएंगे, वो अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात क्या है कि उनको परमात्मा ने चुना है। ये बहुत प्योर सोल्स हैं जो जिनके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं चल रही हैं। लोग उनको पागल समझ रहे हैं, उनके घर वाले उनको पागल समझ रहे हैं, उनको अलग कर देते हैं और मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। असली के नकली लोग उनको बदनाम। बिल्कुल, क्योंकि दो तरह की चीजें हो गई है, ये बट गई हैं। अब जो पहले का ज्ञान था ना, उस ज्ञान में और जो आज का यूथ जो ज्ञान लेकर आएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। आज का जो यूथ है उनको ये समझना चाहिए कि हम लोगों को शायद हमारे टाइम पर हमारे पेरेंट्स को इतना ये सब समझ नहीं थी, तो हम लोग को नहीं बता पाए कि जीवन मतलब वो भी नहीं जान पाए। अपने जीवन को जानो। आप पढ़ लेते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोग सब कुछ होकर भी अपने बारे कुछ नहीं जानते हो। मैंने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद तू हमारे इन जीवों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिएगा, ये है कबीर सागर। ये वही कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है? और इसके सबसम वेद बोध में, यहां देखिएगा, सबसम वेद बोध और बोध सागर ये खंड है इसका, ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहां बताया है निरंजन वचन, त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तव शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तो तीनों युग जीवन दुख डारा, और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं जब चौथा युग आएगा ना, कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को कि मेरा और इस काल की जब वहां वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वहां अंश पठाई, तब हम अपना अंश पठाएंगे, और काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा। जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सत नाम सब ठोड़ उचारा, और सत नाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने, और पुण्यात्माओं आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा,
और 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता सब जीव, ओए होए सारे प्राणी परम पुरुष पद चेता, ओए होए परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद की से परिचित हो जाएगा। अपने आत्मा वो समय आ गया है और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा और सबका मोक्ष हो जाएगा।